चला क्यों? चला काय? चला काय क्यों चला? परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा विजय असो, विजय असो, विजय असो. परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा विजय असो, विजय असो, विजय. क्रांतिवादी उत्तराखंडचा विजय असो, विजय असो, विजय. क्रांतिवादी. आज आप देख सकते हैं कि यहाँ पे संविधान चौक पे पीड़िता की तरफ से आंदोलन किया जा रहा है और ऐसा पहली बार देखा जा रहा है कि जो पक्ष सत्ता में है, जो पक्ष सत्ता में है वो खुद आज यहाँ पे विद्रोह कर रहा है। ऐसा पहला पक्ष है ये। और देखते हैं कि पीड़िता की क्या मांग है, क्यों आज इनको रास्ते पे उतरना पड़ा, बल्कि ये आज सत्ता में है। सर क्या कहेंगे, आज अपन संविधान चौक पे किस लिए आए हैं, क्या डिमांड लेके आए? मैं कैलाश बोमले, नागपुर शहर का अध्यक्ष। आज हमारी जो डिमांड है, ये संविधान चौक में आज जो हमारा भव्य हल्ला बोल आंदोलन चल रहा है, वो महाराष्ट्र शासन के और नागपुर महानगर पालिका के कुछ ज्वलंत प्रश्नों को लेकर है। जैसे महाराष्ट्र शासन के कुछ नियम है, जन सुरक्षा कायदा, ये लोगों पे अन्यायकारक कायदा है, इसके विरोध में हमारी मांग है कि ये बंद होना चाहिए, रद्द होना चाहिए। सरकार ने स्मार्ट मीटर के नाम पर लोगों के मीटर बदलना चालू कर दिए हैं, वो एक अन्यायकारक है, ये गरीबों पर एक अत्याचार है, वो तुरंत उन्हें बंद करना चाहिए। आज कल परसों सरकार ने एक कामगारों के विरोध में नया कायदा बनाया, कामगारों को 12 घंटे काम करना पड़ेगा। ये तो एक हैवानियत है, कामगारों से खिलवाड़ है, उनके साथ की गई हैवानियत है। ये पूरी तरह से पूंजीपतियों को की गई मदद का एक परिणाम दिख रहा है। ऐसे अन्य बहुत सारी चीजें हैं। जैसे हम जानते हैं कि हमारे महाराष्ट्र मनपा ने बाबा साहब आंबेडकर शताब्दी स्मारक समिति का घोषणा की थी, उसको मंजूरी दी थी, निधि भी मंजूर करके रखा था। आज तक उसको किसी भी प्रकार के उन्होंने कोई व्यवस्था नहीं की है, वो तुरंत होनी चाहिए, ऐसी हमारी मांग है। अम्बेडकरी समाज की जो भी मांगे हैं वो बिना आंदोलन किए हमको मिलती नहीं, ये हमारा अनुभव है। सरकार घोषणा तो एक जगह पे कर देती है, लेकिन उसे पूरे करने में हमको खून बहाना पड़ता है। ये हमारा एक अनुभव है। जब से नामांतर का आंदोलन चल रहा था, आने वाली हर चीजें, खैरलांजी कांड हो या और कोई भी कांड हो, हर चीज में हमको खून बहाएंगे, तभी वो हमारी बातों का दखल देता है। सरकार क्या चाहती है कि अम्बेडकरी समाज ने हमेशा खूनी बहाना चाहिए, ऐसी ही उनकी मंशा होगी तो हम उसके लिए भी तैयार है। लेकिन ऐसा देखा जाता है कि पीड़िता के जयदीप कवाड़े जी जो है वो मंडल के एक अध्यक्ष है और अपन जो उप मुख्यमंत्री है शिंदे जी उनके साथ में जुड़े हुए हैं, उसके बावजूद अपनी मांगे पूरी नहीं हो रही, ऐसा आपको लग रहा है क्या? बिल्कुल सही बात है। हम सत्ता में है, सत्ता में रहने का मतलब ये नहीं है कि हम किसी के विरोध में बोल नहीं सकते। जो लोगों की समस्या है उसके लिए तो हमें बोलना ही पड़ेगा। फिर तुम पूरी करो तो हम रोड पर क्यों उतरेंगे? हम सत्ता में, इसका मतलब ये नहीं है कि हम चुप बैठ कर रहेंगे। हमारे लोगों को जो प्रॉब्लम आते हैं, आज हम नागपुर शहर में चलते हैं, मेट्रो की वजह से जो रास्तों की हालत है उसमें से तो हमारे कई एक्सीडेंट होकर कई युवा घायल होते हैं, मृत्युमुखी पड़ते हैं। तो जिम्मेदार कौन है इसके लिए? सरकार ही है ना। तो हम सरकार के विरोध में नहीं बोलेंगे तो किसके विरोध में बोलेंगे? हमारे यदि हम उस सरकार में पदाधिकारी भी है तो वे समय अगर ऐसा आता है तो कभी हम वो पद को भी छोड़ने की ताकत रखते हैं। कवाड़े सर ने आमदारगी का राजीनामा दिया था, ये बात हमने भूलना नहीं चाहिए। सरकार के विरुद्ध में आमदारगी का राजीनामा दिया था। देख सकते हैं कि आज अपन यहाँ पे संविधान चौक पर आए हैं, अपना पक्ष जो है वो सत्ता के साथ है और ऐसा पहली बार देखा जा रहा है कि सत्ता में रहते हुए एक पक्ष कोई है जो एक चळवळ के लिए आंदोलन कर रहा है, एक समाज के लिए आंदोलन कर रहा है। तो क्या कुछ डिमांड है अपनी वाली जो अपन यहाँ पे आज खड़े हुए? पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि सत्ता में रहते हुए हम लोग पहली बार कोई आंदोलन नहीं, हम लोग कांग्रेस के साथ में थे तब भी हम लोगों ने आंदोलन किया था, राका के साथ में रहे तब भी हम लोगों ने आंदोलन किया था, और आज सिंध सरकार के साथ में है सत्ता के अंदर में, आज हम भी समाज के ऊपर में होने वाले, बहुजन समाज के ऊपर में होने वाले अन्याय के खिलाफ में हम आज भी आंदोलन करें। ये आंदोलन का हमारे पार्टी का इतिहास है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि तमाम आंदोलन सरकार में है इसलिए हम लोग आंदोलन नहीं करना चाहिए, ऐसी बात नहीं है। सरकार में हमसे गुलामगिरी करने के लिए नहीं बैठे। सरकार में हम लोग ये है कि हम जनता के प्रश्नों को लेकर हम सजग है, इसलिए हम आंदोलन कर रहे हैं। जो लोग आंदोलन नहीं कर रहे होंगे, जो लोग से टीका करते होंगे, जो विरोध में बोलते होंगे, वो उनका विषय, उनको कहाँ तक बोलना है। लेकिन हम प्रैक्टिकल में है कि हम लोग सरकार के साथ में रहकर भी हम राष्ट्र की लड़ाई लड़ रहे हैं। सरकार अलग गलत करेगी, हम उसका विरोध करेंगे। मैं तो इसके पहले भी ये कहा, महाराष्ट्र का, नागपुर का ही पालक मंत्री है, नागपुर का ही मुख्यमंत्री है। अगर नागपुर की महाराष्ट्र की जनता की समस्या अगर सुलझा नहीं सकते तो इनको पालक मंत्री पद पर, मुख्यमंत्री पद पर रहने का अधिकार नहीं, ये मैं कह रहा हूँ। और आज हम लोग कह रहे हैं
कि इन्होंने जो घोषणाएं की 24/7 महानगर पालिका OSW ने 24/7 की जो घोषणा की थी कि पूरे नागपुर शहर को हम 24 घंटा पानी देंगे 2012 में, आज तक उसकी अमलबजावनी नहीं है। उसकी अमलबजावनी कब होने वाली है? क्या ये नई समस्या नहीं है? और लोगों को नहीं समझ में आता? ये सरकार को नहीं दिख रहा है कि 2012 से लेकर आज तक हम उसकी अमलबजावनी नहीं करे और 24 घंटा हम पानी नहीं दे रहे। आज बेवक्त लोगों के यहाँ पानी आ रहा है, रात रात भर उनको जागना पड़ रहा है पानी के लिए। क्या ये अन्याय नहीं है हमारे ऊपर में, जनता के ऊपर में यहाँ के? और दूसरी चीज, इंदिरा के ऊपर में जो ITI बनाया गया है, गवर्नमेंट ITI, वहां पे क्या सुविधा है? वहां जानवरों का अड्डा बना हुआ है, वहां सारे शोर पड़ रहे हैं, वो शोरों के लिए ITI बनाया गया है क्या? वहां पर कोई ट्रेड नहीं है, वहां हॉस्टल होना चाहिए, वहां पे सारी सुविधा होना चाहिए, नागपुर की जनता के लिए होनी चाहिए। बनाया किसके लिए आपने? शोरों के लिए। तो ये बात विचार करने वाली बातें है। यहाँ के महानगर पालिका के अंदर जो सफाई कामगार काम करता है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार कॉन्ट्रैक्ट बेस के ऊपर में कोई सफाई कामगार काम नहीं करेगा और किसी को ठेका नहीं दिया जाएगा, ये सुप्रीम कोर्ट कहता है। तो आज सुप्रीम कोर्ट के विरोध में जाकर, यहाँ के न्यायपालिका के विरोध में जाकर ये सफाई कामगार को ठेके उनको दे रहे हैं। तो वो आज हमारी डिमांड है कि जितने भी सफाई कामगार यहाँ पर काम कर रहे हैं, तमाम सफाई कामगारों को उन्होंने परमानेंट करना चाहिए। दूसरी चीज, अभी हमारे भाई ने कहा कि नया कल परसों एक नया निकाल रहे हो लोग कि यहाँ का कॉन्ट्रैक्ट लेबर 12 घंटे काम करेगा। क्यों करेगा भैया 12 घंटे काम? 1942 में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो कामगारों के कायदे बनाए, जो कायदे उस समय में बने हुए थे, उसके बाद में कोई नया कायदा नहीं बना था। ये महाराष्ट्र की सरकार और केंद्र की सरकार, केंद्र की सरकार तो 44 कायदे तोड़कर 4 कायदे बनाने की बात कर रही है, वो भी कामगार विरोधी। तो आज महाराष्ट्र की सरकार यहाँ का कामगार 12 घंटे काम करेगा। जो 12 घंटे और 14 घंटे काम कर रहे थे, बाबा साहब ने कायदा बनाया था, उनकी हालत को देखते हुए, उनकी पूरी शारीरिक स्थिति को देखते हुए उनको 8 घंटे काम करने का अधिकार संविधान ने उनको दिया हुआ है। ये संविधान के विरोध में जाकर अगर 12 घंटे काम करे तो इसका हम लोग पूरी विरोध करते हैं। तो ये कायदा अगर आप लागू करेंगे तो हम पूरे कामगारों को लेकर हम रास्ते में उतरेंगे, महाराष्ट्र के अंदर में इसका आंदोलन इस महाराष्ट्र की सरकार के विरोध में हम लोग छेड़ेंगे। आपको ऐसा लगता है क्या कि भाजपा सरकार या महाराष्ट्र और केंद्र की सरकार संविधान को नहीं मानती, ऐसा आपको लगता है क्या? भाई जब ये सारी चीजें हो रही है, आपको दिख रहा है कि ये 12 घंटे का कायदा लेके आने की बात करें तो संविधान विरोधी है, 44 कायदे तोड़कर अब 4 कायदे बनाने की बात करें तो संविधान विरोधी है। तो ये कायदा किसके लिए बना रहे हो? यहाँ के पूंजीपतियों के लिए। अरे यहाँ पर कामगारों को देने के लिए आपके पास तो फंड नहीं है, 8-8, 6-6 महीने उनको पगार नहीं होता कॉन्ट्रैक्ट लेबर का, और उसके लिए आपके पास फंड नहीं होता। गाय के कोठे बनाने के, जानवर के कोठे बनाने के आपके पास फंड है, उनको आप फंड दे सकते हो। इंसानों को जिंदा रखने के लिए आपके पास फंड नहीं है। ये जानवरों की हितैषी सरकार है, इंसानों की हितैषी सरकार नहीं है, ये मानवता विरोधी सरकार है। इसलिए इस सरकार का जो भी कायदे लागू यहाँ के कामगार विरोधी, यहाँ की जनता के विरोधी जो कायदे ला रही है, उसका हम पूरी ताकत से विरोध करते हैं, उनका निषेध करते हैं, और ऐसी सरकार का तो मैं मुर्दाबाद करता हूँ। तो आप ये कहना चाहते हैं क्या कि मान लीजिए जैसे ये कायदा बन गया, लेबर कायदा बन गया, एक्ट बना दिए, वो लागू कर दिए, तो जयदीप कवाड़े मंडल छोड़ देंगे क्या? ये तो इतिहास गवाह है। खैरलाल जी के आंदोलन के अंदर में कल्याण जी का जो अन्याय हुआ उसके ऊपर टवर्सन ने आमदार की पर छोड़ी, ये कौन सी बात है? ऐसी बात है कि तो भी छोड़ेंगे। समाज के लिए जब सारी चीजें करने की बातें कर रहे हैं, समाज के लिए हम सरकार से लड़ सकते हैं, तो मंत्री पद कौन सी बड़ी बात है छोड़ने की? समय आएगा तो भी कर देंगे, उसमें क्या फर्क पड़ने वाला? हम अलायंस में है, उनके साथ में पार्टी के अंदर में शामिल नहीं हुए, आज है कल नहीं है। अगर हमारे समाज के विरोध में, बहुजन समाज के विरोध में सरकार का सारे कायदे करती होगी तो हम उसके लिए मंत्री पद भी छोड़ने के तैयार हैं। अभी आने वाले दिनों में स्थानिक स्वराज्य संस्था के चुनाव लगने वाले हैं यहाँ पे, तो अपन महानगर पालिका लड़ने वाले हैं क्या? अपना पक्ष लड़ने वाला है? बिल्कुल लड़ने वाला है। कितने सीट मांगी गई है, ऐसा कुछ ये हुआ है क्या? हमने तो अभी किसी को सीट मांगने का वो उनका ऊपर लेवल का सवाल है। हम लोगों ने ये ठहरा हुआ है, हमको सीटें मिले या न मिले, हम किसी को मांगने जाने वाले नहीं। हमने कवाड़ी सर को, जयदीप भाई को हमने पहले ही बता दिया, हमको किसी के पास में गिड़गिड़ाने की आवश्यकता नहीं है। हमें अपने लेवल के ऊपर जितनी सीटें हमारी ताकत है, जितनी सीटें हम लड़ा सकते हैं, उतनी सीटें हम लड़ाएंगे। यानी इस बार कारपोरेशन में पीरीपा के नगर सेवक देखने को मिल सकते हैं? बिल्कुल मिल सकते हैं। कितनी संख्या में मिल सकते हैं? आपको समय बताएगा कितनी संख्या में मिलेगी वो आपको, अभी क्यों उसको ये करें, लेकिन लड़ेंगे, आपको नजर आएगा वो। देखिए, तो आप देख सकते हैं कि पीरीपा की तरफ से कहा जा रहा है कि यदि कानून लागू कर दिए गए तो जयदीप कवाड़े मंडल छोड़ सकते हैं, प्राध्यापक जोगेंद्र कवाड़े जी अलायंस तोड़ सकते हैं, और इसी तरह से पीरीपा की भूमिका पहले भी रह चुकी है और आगे भी रहने की बात पीरीपा के विदर्भ नेता कह रहे हैं। तो देखते रहिए और समझते रहिए पीरीपा क्या है।